हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लाइफ के दो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स के संबंध में बात करना चाहूँगा। सीनियर सिटीजन कह दें या 60 प्लस कह दें या बुजुर्ग कह दें, जो हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के, हमारे परिवार के कॉन्क्रीट पिलर्स होते हैं, उनके व्यवहार के संबंध में कुछ मैं आज बात करना चाहूँगा, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और हो सकता है आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से बुजुर्ग होते हैं। हमारे माता पिता भी, हमारे सास ससुर भी हैं, हमारे ऑफिस या वर्क प्लेस में जो बड़े होते हैं वो भी होते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने महसूस की है, वो मैं शिकायत नहीं करना चाहता, उसको ना कोई कमी कह सकता हूँ, पर अनभिज्ञता जिसे कह सकते हैं, वो होती है कि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके हम पाँव कभी छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, किसी ओकेशन में हम उनसे मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनके मुख से आशीर्वचन नहीं निकलते। ये शायद आप लोग भी महसूस किया होगा। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि उनके मन में कोई द्वेष भावना है, कोई मतभेद है, कोई मनभेद है। बस पर्सनल बिहेवियर के कारण वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो वही जाने। लेकिन मैंने महसूस किया है कि जैसे हम अधिकांश लोग आजकल इतने व्यस्त हैं और बुजुर्ग भी अपनी लाइफ से परेशान हैं, वो व्यस्त हैं, और अगर उनका कोई सम्मान करता है, आप उनके पाँव छूते हो, उनके प्रणाम करते हो, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बस ठीक है, अच्छा, पाँव मत छू, ऐसा कह देते। तो ये बात कुछ उचित नहीं लगती व्यवहार में। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से बड़े देखे हैं जिन्होंने मुझे खुल के आशीर्वाद दिया। अपने ऑफिस में भी मैंने ऐसे कुछ व्यक्ति मेरे संपर्क में आए जिनके साथ मैंने काम किया। उनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका मैं कभी भी किसी ओकेशन में अगर उनके पाँव छूता, प्रणाम करता, तो खुल के आशीर्वाद देते थे। खुश रहो, उन्नति करो, प्रगति करो, ईश्वर तुम्हें मकान दे, गाड़ी बंगला दे, अच्छी पत्नी मिले, संस्कारी पत्नी मिले, बच्चे हैं, अच्छे बच्चे मिले। मतलब उनके मुंह से अचानक ही जैसे ही आप उनके सामने झुकोगे, आशीर्वचन निकलते थे। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, और आज जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से, जैसा टेंशन है चारों तरफ, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, सभी लोग परेशान हैं, तो हो सकता है हमारे बिहेवियर में कुछ ऐसी कमी हो। तो मेरा निवेदन बुजुर्गों से यही है कि जब भी आज के बाद आपके कोई पैर छुए, आपका सम्मान करे, खुलकर आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने एक ऐसे पद पे बिठाया है, आपके अनुभव के आधार पर, आपके व्यवहार के आधार पर, कि आप भगवान के तुल्य, आप गुरु के तुल्य हो। आपके सामने कोई झुकता है, आपका सम्मान करता है, आपकी रेस्पेक्ट करता है, आपका रिगार्ड करता है, तो आप मन से तो दीजिए ही आशीर्वाद। अगर आप 2 सेंटेंसेस बोल देंगे तो इससे कुछ भी घटेगा नहीं, आपके जीवन में कुछ कमी नहीं होगी, अपितु उल्टा आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी सामने वाले के दृष्टि में, उसकी नज़र में। तो कृपया आगे जो भी आपको सम्मान दे, आपके सामने झुके, आपकी रेस्पेक्ट करे, उसे खोलकर आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज, जो भी हमारे बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता पिता हों या सास ससुर हों या परिवार के और भी कोई बड़े हों। दोस्तों, आज के टाइम में हमारे परिवार बिखर रहे हैं, आप लोगों को भी अच्छे से मालूम है, और 2 पक्षों के व्यवहार के कारण, उनके आपसे मतभेद के कारण मनभेद बढ़ जाता है और परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। तो मैं बुजुर्गों से ये निवेदन करूंगा, वो जो सास ससुर हैं, कि आप अपने परिवार को बांध कर रखिए।
आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपने अपने बच्चे की शादी की है, आप बहू लेकर आए हो, तो आप बहू को बेटी की तरह समझिए, अपनी बच्ची की तरह समझिए। उसे पहले ही दिन से प्यार से बैठाकर अपनी माँ की तरह आप उसके साथ बिहेव कीजिए। अगर आपको कुछ अपना घर का नियम, कोई अनुशासन, कुछ कानून कायदे बताने भी हैं, तो बहुत प्यार से एक समय लेकर बच्चे का व्यवहार, उसका प्रेम जीत कर, उसका मन जीत कर आप उसे बताइए। अगर आप अपने दकियानूसी सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल, अपने पुराने नियम, कड़े कानून कायदे थोपने की कोशिश करेंगे, तो इससे जो ये पीढ़ी है इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपका बुढ़ापा निश्चित रूप से बिगड़ेगा। ये अनुभव में हम आए दिन देख ही रहे हैं। और जब व्यवहार बिगड़ेगा, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, परिवार टूटेगा, हो सकता है आपको वृद्धाश्रम जाना पड़े, ओल्ड एज हाउसेस में रहना पड़े, बच्चे आपसे नाराज हो जाएं, घर छोड़कर चले जाएं, आपको घर से निकाल दें, तो ये कतई अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरा निवेदन बस इतना सा था कि आप अपना जीवन जी चुके, आपने अपनी लाइफ में आपके साथ क्या घटित हुआ उसका बखान करने से या उसके युवा पीढ़ी के सामने, नई पीढ़ी के सामने, अपनी बहू के सामने उसे बताने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, अब जो आपके सामने आ रही है, उसके अलग टेंशन्स हैं, उसके अलग बिहेवियर हैं, उसके बहुत सारे अलग एंगेजमेंट्स हैं। उसे अपनी जॉब भी को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपनी प्राइवेसी भी देखनी है, अपने बच्चों को भी देखना है। अगर आप उनके साथ हमेशा एंगेज्ड रहेंगे, इंडल्ज्ड रहेंगे, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे। आप फ्री स्पेस दीजिए उनको। ऐसा नहीं हो कि हमेशा आप उनके साथ चिपके ही रहें। आप उन्हें फ्रीडम दीजिए। कभी आप चला के उनके कहिए कि आप आज बेटा आप लोग घर से बाहर रेस्टोरेंट चले जाओ, आप बाहर खाना खा के आ जाओ, आज आप बच्चों को घुमा लो कहीं किसी अच्छे पिकनिक स्पॉट पे, आज आप पिक्चर चले जाओ। ऐसा नहीं कि कभी आप ना जाओ, आप भी जाओ उनके साथ कभी, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा ना हो कि आपके बच्चे, आपकी बहू आपसे इरिटेट होने लगे और आपसे चिड़चिड़ापन रखने लग जाए, आपसे दुर्व्यवहार करने लग जाए। क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर आप लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उसमें आपने अपने जीवन में क्या देखा वो आपका प्रारब्ध था, आपका जीवन देख लिया आपने। लेकिन अब जो बचा हुआ समय है उसे बड़े आराम से काटिए। क्योंकि अगर आपने जिद की, अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा, तो नुकसान आपका ही है। और अंत समय में अकेलापन, ओल्ड एज हाउसेस में रहना, बीमारियां, ये सब आपको समय से पहले ही मृत्यु के कगार पर पहुंचा देगा। तो कृपया प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने परिवार को संभालिए। अपने आने वाली जो पीढ़ी, आपसे पहले की जो पीढ़ी है, उसको समझिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए, उनसे प्रेम रखिए, व्यवहार रखिए। आप खुश रहिए हमेशा परिवार में, तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। उन्हें फ्रीडम दीजिए, फ्री स्पेस दीजिए, और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न मत कीजिए कि आपके दकियानूसी सिद्धांत या पुराने जो पौराणिक रीति रिवाज, रूल्स रेगुलेशन है, उन्हें वो बच्चे माने नहीं, और ना मानते हुए आप जबरदस्ती मनवाना चाहें, घर में लड़ाई झगड़े हों, परेशानी हो, परिवार टूटे। क्योंकि जो बचा जीवन है उसे आप प्रसन्नता से खुशी खुशी काटिए, ताकि अगला जीवन भी हमारा सुधरे। बस यही निवेदन था। बाकी अब बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। आप बुजुर्ग हैं, भगवान ने आपको इस पद पर पहुंचाया है, आपको परिवार संभालना है, तो आपको सबसे प्रेम रखना है, और अपना जीवन भी संभालना है, और अपना अंत समय बहुत अच्छा करना है। यही निवेदन था। कृपया मेरी बात को अन्यथा न लें, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। और ये ना मेरी कोई आपको सलाह है, मैं आपसे छोटा हूँ, और ना ही मेरे कोई सुझाव है। बस एक बात जो मन में आई, हो सकता है उसे आप एग्री करें। समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर आपके साथ कनेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, नमस्कार।